नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ बाय विनेश सर। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। बहुत ही ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी, तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट। ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट आता है। पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ द पॉइंट? तो पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट इज ए एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ और पोजीशन। पॉइंट क्या है? किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन ऑन ए प्लेन सरफेस। जैसे ये आपका प्लेन सरफेस है, इस पर किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन और ये एक बारीक टिप द्वारा शो किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। डॉट मीन्स बिंदु। एक डॉट द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है या कोई डायमेंशन नहीं होती है, या हम कह सकते हैं लेंथ या ब्रीथ नहीं होती है। कोई इसकी थिकनेस नहीं होती है, मोटाई नहीं होती। जितना बारीक, जितना शार्प होगा, हम कह सकते हैं पॉइंट इज ए शार्प टिप ऑफ पेंसिल। पेंसिल की शार्प जो टिप है वो पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है? इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई साइज नहीं होता है। ध्यान रहे, ये पॉइंट इज डिनोटेड बाई एन अपर केस सिंगल लेटर। पॉइंट कैसे हम डिनोट करते हैं, पेपर पे हम कैसे शो करते हैं? तो पेपर पे हम एक कैपिटल लेटर द्वारा, जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं या हिंदी के जो अक्षर हैं उनके द्वारा भी कभी कभी हम शो करते हैं। तो कैपिटल लेटर द्वारा इसको हम शो करते हैं। जैसे ये पॉइंट है, हम पॉइंट ए कह सकते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट पी कह सकते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट आर कह सकते हैं। पॉइंट है, पॉइंट बी कह सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे इसको? पढ़ेंगे पॉइंट ए। ये जो आपका पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ए। इसे कहेंगे पॉइंट बी, इसे पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट एस, पॉइंट एम, पॉइंट। कैपिटल लेटर द्वारा कहेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करते। ध्यान रहे, अल्फ़ाबेट है जो हम स्मॉल लेटर से पॉइंट को डिनोट नहीं करते हैं। कैपिटल लेटर अपर केस में ही हम इसको सिंगल लेटर द्वारा वो भी हम दिखाते हैं। तो ये था पॉइंट। सेकंड आता है आपका, हाँ, पॉइंट में एक चीज़ और समझ लीजिए। पॉइंट जो है आपके सेट ऑफ पॉइंट्स, कई पॉइंट अगर हैं, अगर वो पॉइंट एक लाइन में है, अभी लाइन की बात हमने नहीं की है, लाइन आप समझते तो होंगे ही। डेफिनेशन क्या है वो हम बता देते पहले लाइन की। लाइन क्या है? ए लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी लेंथ तो होती है बट वाइड नहीं होती है, ब्रीथ नहीं होती है इसकी, और ये इनफाइनाइटली प्रोड्यूस की जा सकती है बोथ साइड। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर लाइन है ये, तो इसे दोनों तरफ एरो लगा के डिनोट करते हैं ऐसे। और लाइन की अदर डेफिनेशन ये भी हो सकती है, लाइन इज ए लॉन्ग थिन मार्क्स मेड बाय पेन और पेंसिल। जो हमने पेन द्वारा ये मार्क बनाया है, तो ये एक लॉन्ग थिन पतला मार्क जो है मेड बाय पेन और पेंसिल इज कॉल्ड लाइन, या लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर। ये इसकी डायमेंशन वन होती है, एक ही साइड में जाएगा। ये इसकी जो थिकनेस है, दिखाई दे रही है थिकनेस है, लेकिन एक्चुअली थिकनेस क्या होती है? इसकी जीरो होती है, थिकनेस नहीं होती है, कोई वाइड नहीं होती है, वल्ली लेंथ होती है इसकी। तो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इस पर कोई दो पॉइंट हम मार्क करते हैं, ए और बी। तो ये हम जो डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं वो किसके द्वारा? हम लाइन ए बी को ऐसे शो करते हैं, ए बी। ए बी के ऊपर एरो, बोथ साइड एरो लगता है, तो ये लाइन ए बी कहलाएगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बी ए, बोथ साइड एरो लगेगा। तो ये लाइन हो गई। यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट एक और इस पर ले लेते हैं, सी। हम कहें इस लाइन का नेम बताइए, तो इस लाइन का नेम क्या हो जाएगा? ए सी और सी ए। दूसरा नाम हो सकता है सी बी और बी सी। तीसरा नाम हो सकता है ए बी, तो हो ही गया। हाँ, इस टाइप से हम, ये 6 टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग लाइन है क्या? क्या ये लाइंस डिफरेंट है? नहीं, ये सभी एक ही लाइंस हैं। हम कहें ए सी बी सी लाइंस, तो बी सी लाइन केवल ये मतलब नहीं है कि बी से सी तक, नो,
ये होल लाइन, पूरी लाइन क्या है, BC ही है, क्योंकि लाइन क्या है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये नहीं कि लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक है बस इतनी है, नहीं, ये तो आपका आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का एक पार्ट होता है। तो लाइन क्या होती है, बोथ साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली। ये आपकी आगे भी एरो का शो कर रहा है कि ये आगे भी जाएगी, इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस होगी इधर भी, बोथ साइड इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो अब हम कहें BA, तो BA आपकी BA लाइन ये है, तो ये कितनी बड़ी है, इनफाइनाइट तक। हम कहें CA डिनोट कर रहे हैं CA द्वारा, लेकिन CA लाइन, ये पूरी लाइन CA ही है। तो ये सभी जो नेम डिफरेंट टाइप से नेम लिखे गए, लेकिन सभी क्या है, वह एक ही लाइन है। अब हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये है A B, इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। हम का AC AB BC CA, तो ये सब क्या है, एक ही लाइन के नेम है। कौन सी लाइन, ये इस लाइन की। हम यहाँ कहते हैं CD, तो ये CD और CA ये डिफरेंट लाइन हो गई, क्योंकि CA लाइन आपकी ये लाइन है और CD लाइन ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट लाइन हो गई। देखिए ये ऑल सभी एक ही नाम है। DC कहा जाए तो DC और CD सेम है, DC ये लाइन है, CD भी यही लाइन है, CA ये लाइन है, AC यही लाइन है, AB यही लाइन है। तो ये सभी एक ही लाइन के नेम है, डिफरेंट नहीं है, एक ही लाइन के नेम है। और ये भी एक ही लाइन के हैं, CD या DC, एक ही बात है। तो ये लाइन है, लाइन को हम कैसे शो करते हैं वो भी बता दिया। अब बात करते हैं रे की। रे क्या है, हाँ इससे पहले हम एक बात करने वाले थे, कोलिनियर एंड कोप्लेनर। तो सेट ऑफ पॉइंट्स, 3 या मोर पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में होते ही है। कहीं भी 2 पॉइंट हम लें, ये 2 पॉइंट हैं, क्या एक लाइन में है, यस एक लाइन में होंगे। अगर ये पॉइंट ले लें हम, ये क्या एक लाइन में है, यस। ये पॉइंट ले लें, क्या एक लाइन में है, यस। तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में होते हैं। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स या मोर, 3 और मोर पॉइंट अगर एक ही लाइन को लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में है, तब वो कहलाते हैं कोलिनियर। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर कब कहलाएंगे, जब 3 और मोर पॉइंट है, एक ही लाइन को लाई करें। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाए, तो ये एक लाइन को लाई नहीं करेंगे। देखिए अगर ऐसे लाइन हम ड्रॉ करें तो ये इस लाइन से आउट हो गया, या हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब होंगे, जब 3 पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक तीसरा पॉइंट इसी पर हो, ये, तो ये तीनों पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कब होंगे, जब सेट ऑफ पॉइंट या मोर देन 2 पॉइंट, 3 और मोर देन 3 अगर एक लाइन को लाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर पॉइंट कब होते हैं, जब पॉइंट एक प्लेन पर लाई करते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन ए प्लेन, अगर एक प्लेन में लाई करते हैं, जैसे आपका ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, तो इस पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट ले लें कुछ, सपोज करो A पॉइंट लिया, B पॉइंट लिया और एक C पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक प्लेन को लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे तीनों क्या है, कोप्लेनर हैं। अब कोप्लेनर कैसे नहीं होंगे, कह सकते हैं हम, देखिए एक पॉइंट A है, B है, C है, और तीसरा पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं ये, तो ये पॉइंट D मान लो, तो D पॉइंट ये और ये सब क्या कोप्लेनर है, नहीं है, क्योंकि इस प्लेन में ये पॉइंट नहीं आ रहा है। ये हमारी जो पेंसिल है इसकी टिप यहाँ पर है, तो क्या ये कोप्लेनर है। दूसरे तरीके से हम ऐसे मान सकते हैं, देखिए सपोज करो ये 3 पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये, और एक पॉइंट इस पे ले लिया, इस डस्टर पर ले लिया, तो क्या ये A, B और एक डस्टर पे ले लिया C, क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं, एक प्लेन को लाई कर रहे हैं। तो ये एक प्लेन को लाई नहीं कर रहे हैं, ये तो दोनों इसमें है लेकिन ये अलग है, और ये ले लें तो ये तीनों कोप्लेनर तो हो जाएंगे, बट ये प्लेन से अलग हो गया,
तो कोप्लेनर नहीं रहे। तो ए सेट ऑफ पॉइंट लाई ऑन ए प्लेन सरफेस, तब वो कहलाता क्या, कोप्लेनर। और एक लाइन को लाई करें तो वो कहलाते हैं कोलिनियर। तो अब बात करते हैं हम रे की। रे क्या है? रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन में मैंने क्या बताया था, कोई इंड पॉइंट होता है क्या? लाइन का कोई इंड पॉइंट नहीं होता, बट रे है जो उसका एक इंड पॉइंट होता है, स्टार्ट विद वन इंड पॉइंट। जैसे ये आपकी लाइन थी, ये बोथ साइड प्रोड्यूस होगी, लेकिन रे क्या होगी, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, सपोज करो ये पॉइंट से, और ये प्रोड्यूस हो रही है इधर, ये आपकी रे हो गई। ये रे को हम इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट यहां से हो रही है और इधर इनफाइनाइटली जाएगी, तो लेंथ क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट। और लाइन की लेंथ क्या होती है, उसकी भी इनफाइनाइट होती है, लेंथ दोनों की इनफाइनाइट है। बट लाइन आर प्रोड्यूस या एक्सटेंडेड बोथ साइड, बट रे एक्सटेंडेड ओनली वन डायरेक्शन वन साइड। तो इसमें क्या होता है, एक इंड पॉइंट होता है, ये आपका इंड पॉइंट है। क्या है, इंड पॉइंट, ओनली वन इंड पॉइंट होता है। ये इंड पॉइंट नहीं कहलाएगा क्योंकि इस साइड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइन को। तो ये लाइन होगी, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल लेटर से ही दो लेटर हम लेंगे, दो पॉइंट इस पर लेंगे हम ए बी, और एरो लगाएंगे। ये देखेंगे कि एरो किधर लगता है, हमेशा ध्यान दें, ये है जो ए से बी की तरफ प्रोड्यूस की जा सकती है, तो ए से बी की तरफ ऐसे इसमें एरो लगेगा। यहीं पे हम नाम ऐसे भी दे सकते हैं बी ए। अगर बी ए लिखते हैं तो लाइन बी से ए की तरफ जा रही है, नहीं, ए से बी की तरफ जा रही है, तो हम इसमें एरो इधर लगाएंगे, ध्यान रहे। अगर इस लाइन का नेम हम ऐसे लिखते हैं तो ये ध्यान रहे कि इसमें रे किधर से किधर जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, तो ए से बी की ओर एरो लगेगा। तो इस प्रकार से हम रे को डिनोट करते हैं दो लेटर द्वारा, उसके ऊपर एरो लगाते हैं। अब आती बात लाइन सेगमेंट, ये तो रे की बात होगी, किसकी, रे। रे क्या था, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। क्या है, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। आप नोट कर सकते हैं, नोटबुक लेके रखिए साथ में, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी नोटबुक को निकाल लीजिए, उसके बाद नोट करते रहिए। तो रे क्या है, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन इंड पॉइंट एंड प्रोड्यूस इनफाइनाइटली वन साइड। केवल वन साइड में ही प्रोड्यूस की जा सकती है। और लाइंस है, जो लाइन है आपकी, बोथ साइड प्रोड्यूस कर सकती है, उसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का पार्ट है विच हैज टू इंड पॉइंट, जिसके दो इंड पॉइंट होते हैं। इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते इसको। इसकी लेंथ है वो फिक्स होती है, डेफिनेट लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं होती है। क्या होती है, डेफिनेट होती है, डिफाइन मतलब निश्चित लेंथ होती है इसकी। जैसे ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, अब इसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एरो नहीं लगेगा किधर भी। इसकी लेंथ क्या जो भी है वो फिक्स लेंथ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं स्केल द्वारा। लेकिन लाइन और रे को हम मेजर नहीं कर सकते उनकी लेंथ क्या है, क्योंकि वो इनफाइनाइटली होती है, बोथ साइड प्रोड्यूस की जा सकती हैं। लाइन बोथ साइड है, रे ओनली वन साइड, और लेंथ उनकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। लाइन में नो इंड पॉइंट, रे में वन इंड पॉइंट। लेकिन लाइन सेगमेंट में टू इंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में कितने इंड पॉइंट होते हैं, टू। यहाँ पर टू इंड पॉइंट है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसके लाएंगे इंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू इंड पॉइंट एंड नॉट एक्सटेंडेड एनी साइड। आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं, जैसे ए बी है तो ए बी लाइन सेगमेंट को नॉर्मली ए बी से हम डिनोट करते हैं। लेकिन आपका क्लास 6 में आप शो करेंगे तो ऊपर एक इस प्रकार से बार टाइप में लगाएंगे, ये लाइन सेगमेंट का साइन है। बोथ साइड वाला ये लाइन का था, ये रे का था, और ये लाइन सेगमेंट का। तो इसको ए बी और हम दूसरा नाम बी ए भी दे सकते हैं। अब यहीं पे बात कर ली जाए, एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी सी, ये 3 पॉइंट हो गए। इस पे हम कहें ए सी, सी ए बी, बी ए, बी सी, सी बी। क्या ये सेम लाइन सेगमेंट है सभी?
तो ये लाइन सेगमेंट सेम नहीं है, ये सेम लाइन सेगमेंट नहीं है। AC क्या है? AC लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक AC है ये। CA क्या है? CA और ये दोनों सेम है। ये दोनों कैसे हो गए आपके? सेम हो गए। CA और AC सेम है, नेम अलग तरीके से लिखा है लेकिन दोनों हैं सेम। AB लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो AB और BA सेम है। BC ये है, तो BC और CB सेम है। तो इसमें ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे ही रे की बात कर ले अगर हम, तो रे में जैसे ये रे है A B C, हम ये कहें AC रे और AB रे, CB रे और BC रे और BA रे, BA B से A की तरफ, A से B की तरफ है। तो इसमें बताइए क्या सभी जो नेम लिखे हैं वो सेम रे के नेम हैं, एक ही रे डिनोट करते हैं ये? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। AC रे क्या है? AC रे है आपकी ये AC का मतलब है A से स्टार्ट हो रही है और C की तरफ प्रोड्यूस की जाएगी। A से स्टार्ट हो रही है, C की ओर प्रोड्यूस होगी। तो AC रे क्या हो जाएगी? A से स्टार्ट होगी यहाँ से और इधर चली जाएगी ऐसे। तो AC रे क्या ये है? तो ये है। AB रे A से प्रोड्यूस हो रही, B की तरफ जा रही है, तो यही हो गई, सेम हो गई, ये और ये सेम हो गई। A से प्रोड्यूस हो रही है, किधर जा रही है? B साइड में। ये भी तो B साइड में ही जा रही थी, C की तरफ जा रही है, C की तरफ जाएगी तो B साइड में जाएगी, तो सेम हो गई दोनों। CB रे ये डिफरेंट हो गई। CB रे क्यों डिफरेंट हो गई? C से प्रोड्यूस हो रही है, ध्यान रहे, यहाँ से चलेगी, C से चलेगी और इधर जाएगी। तो अगर इसको दिखाएं तो इतनी रे होगी ये, तो ये अलग हो गई, इधर ये वाला पोर्शन नहीं आएगा इसमें। CB C से स्टार्ट होगी, इधर जाएगी। BC रे C से स्टार्ट होगी, B की तरफ, एरो देखो B की तरफ है, C से स्टार्ट होगी, तो ये दोनों सेम है। BA रे B A से स्टार्ट होगी, B की तरफ जाएगी, तो ये और ये सेम है, ये दोनों अपने एक सेम है। ये देखिए, ये और ये डिफरेंट है। AC AB और BA एक ही रे हैं, वो क्या है? वो है यहाँ से ये। और CB क्या है? CB C यहाँ से जो आपकी इधर जा रही है, ये रे है ये, और A ये है। तो ये दोनों तीनों सेम है और ये दो अलग सेम है, ध्यान रहे। तो ये बात थी आपकी पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे। चलिए अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या है? एंगल क्या होता है? अगर दो रे, इफ टू रे स्टार्ट विद कॉमन एंड पॉइंट, दे मेक एंगल। अगर दो रे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, यहाँ से दो रे स्टार्ट हों, एक रे ये हो गई, मान लो AB रे है, दूसरी रे ये हो गई, AC रे है। ये दो रे हैं, एक रे है AB और एक है AC। इनका एंड पॉइंट क्या है? सेम एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट दोनों का A है, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और ये B की तरफ जा रही है, ये C की तरफ जा रही है। तब ये क्या बनाती हैं? जो ये फिगर बनाई, ये कहलाता है एंगल। ये एंगल होता है। इसको हम एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? एंगल डिनोट कैसे किया जाता है? तो एंगल को डिनोट करने का क्या होता है, हम जो 3 पॉइंट ये हैं आपके, एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? तो ये 3 पॉइंट हैं आपके ABC, इसमें जो एंड पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है, उसको बीच में रखते हैं। एंगल को हम कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, सिंगल लेटर द्वारा भी डिनोट करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा लेटर लेने तो 3 लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। 3 लेटर द्वारा कैसे डिनोट करेंगे वो देख लीजिए। इस एंगल का नाम होगा जो एंगल का ये साइन होता है, एंगल लगाएंगे, और CAB, इस एंगल का नाम हो गया CAB। जो आपका कॉमन पॉइंट होता है दोनों रे का, उसे बीच में लिखते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी एंगल का नाम BAC भी नेम होगा।
हम सिंगल लेटर द्वारा भी एंगल को डिनोट करते हैं, तो इसका नेम हम ये भी दे सकते हैं एंगल ए। जब सिंगल लेटर द्वारा डिनोट करेंगे तो जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर एंगल मेड हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कॉमन पॉइंट है, इंड पॉइंट जो कॉमन है दोनों रे का, सिंगल उस लेटर को लेते हैं जो कॉमन पॉइंट है। इस ऐसे एंगल बी नहीं कहेंगे, ध्यान रहे, ये एंगल बी नहीं कहलाएगा, एंगल ए कहलाएगा अगर सिंगल लेटर द्वारा डिनोट करते। ना ही एंगल सी भी नहीं कह सकते इसको, ये भी कहना गलत होगा। ये दोनों तरीके से जो कॉमन पॉइंट है बीच में रहेगा, ध्यान रहे। हम इसे सी ए बी कह सकते हैं, एंगल बी ए सी कह सकते हैं, सी ए बी, और सिर्फ अगर एक लेटर द्वारा डिनोट करें तो एंगल ए। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एक ट्रायंगल की। ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल है, तो इसके हम डिफरेंट नेम क्या दे सकते हैं। इस एंगल 3 नेम दें अगर, तो सिंगल लेटर द्वारा हम कहेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए ये वाला एंगल हुआ, एंगल बी ये एंगल हुआ, एंगल सी आपका ये एंगल हुआ। अब एंगल ए का अदर नेम क्या हो सकता है, तो एंगल ए के 2 नेम हम दे सकते हैं। एंगल, इस एंगल के नेम देंगे तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये एंगल अगर है तो बीच में आना चाहिए ये, तो बी ए सी होगा या सी ए बी होगा। तो इस एंगल का नाम बी ए सी लिख सकते हैं और एंगल सी ए बी। इसी टाइप से इस एंगल को हम 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कौन कौन से 2 तरीके होंगे, बी एंगल है, हम कह सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल यहाँ से स्टार्ट करें सी बी ए, ये बीच में आना चाहिए, एंगल सी बी ए। इसी टाइप से सी एंगल, एंगल सी को 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। सी एंगल को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए, बी सी ए। तो ये थे एंगल को लिखने के तरीके। एंगल को हम सिंगल लेटर द्वारा भी डिनोट करते हैं और 3 लेटर कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं। लेकिन 3 लेटर द्वारा डिनोट करते हैं तो जहाँ पर एंगल बन रहा है वो जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में लिखा जाता है। जो कॉमन इंड पॉइंट है वो कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अब एंगल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एंगल कितने टाइप के होते हैं, ये अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। कितने टाइप के एंगल होते हैं। फर्स्ट है आपका जीरो एंगल। जीरो एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री का एंगल कहलाता है जीरो एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल हुज मेजरमेंट बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 डिग्री के बीच का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। सो एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपका ये 0 से लेस होगा और ग्रेटर होगा क्या, 90। बिटवीन हम कह सकते हैं बिटवीन 0 टू 90। इसका जो मेजर होगा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री तो कहलाता है एक्यूट एंगल। इसके बाद एक एंगल होता है राइट एंगल। राइट एंगल 3rd नंबर पे आएगा, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, एंगल हुज मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। राइट एंगल है वो क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो वो कहलाता है राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल आपका होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 से बड़ा, थोड़ा बड़ा है तब भी क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस कहलाएगा। तो बिटवीन 90 एंड 180 का कहलाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो बिटवीन 180 एंड 360। 180 बिटवीन क्या होगा, बिटवीन
180 एंड 360 डिग्री। और होल एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 360 डिग्री होल एंगल कहलाता है। अब हम थोड़ा यहाँ डिटेल में बता देते हैं आपको। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कैसा? 0 डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री तब होगा जब दोनों रे, मैंने बताया 2 रे जो होती हैं, 2 रे एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तब वो एंगल बनाती हैं। तो दोनों रे क्या करें? कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये रे है, ये इस प्रकार से होती हुई इसके ऊपर आ जाए, तो ये विजुलाइज नहीं हुआ। 0 डिग्री जो है आपका, वो 0 एंगल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक रे ये है, दूसरी ये है, तो अभी 0 नहीं हुआ। इसको और पास लाइए, ये है, तब भी 0 नहीं हुआ। कब 0 होगा? जब दोनों रे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो फिर ये एंगल दिखाई नहीं देगा, ये एंगल 0 एंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? इस टाइप से एक्यूट एंगल होगा, छोटा होना चाहिए। किससे? ये 90 क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? इसको समझ लीजिए पहले। राइट एंगल एक्चुअली क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ये, इस लाइन, तो अब ऐसी लाइन ड्रॉ करें हम, इस पर एक रे ऐसी खड़ी करें, एक रे इस टाइप से खड़ी करें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाए? सेम हो जाए। एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कीजिए, खड़ी कीजिए ऐसी, जिससे कि बोथ साइड एंगल सेम हो जाए, तो ईच एंगल कहलाता है 90 डिग्री या राइट एंगल। तो ये क्या होता है? राइट एंगल कहलाता है। तो ये राइट एंगल जो आपका इस टाइप का होता है। अब इससे छोटा एंगल है, इससे छोटा एंगल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। 0 से बड़ा और राइट से या 90 से छोटा, तो आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल आपका, तो राइट एंगल ये है, ये राइट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। राइट एंगल को हमेशा ध्यान रखो, जो साइन है वो ऐसे नहीं लगाते राइट एंगल में, राइट एंगल में इस टाइप से साइन लगाते हैं। ये आपका ऑब्ट्यूस कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल, एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, उस पर एक पॉइंट ले लो, ये कोई पॉइंट हो गया। अब इसके इधर उधर 2 पॉइंट ले लें, या ये इस पॉइंट की ये एंगल जो कहलाएगा, ये BC हो गया, तो ये BAC जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा एंगल, ये रिफ्लेक्स कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और होल एंगल, होल एंगल है, एक रे है, तो ये एंगल आपका होल एंगल कहलाएगा। पूरा एक राउंड लगा दें, जैसे 0 था, ये 0 को घुमा, 0 और होल एंगल देखने में सेम होंगे, देखने में सेम होंगे, लेकिन एक्चुअली 0 में हम ये नहीं लगाते इस टाइप से, ये इधर पूरा एंगल ये होल एंगल कहलाएगा। 0 में ऐसा नहीं लगाते, ध्यान रहे, क्योंकि 0 में जो आपका ये है, ये आपका जब होगा तो ये विजुलाइज नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर एक 0 एंगल हुआ आपका, ये एक्यूट एंगल हुआ आपका, ये राइट एंगल आपका हुआ, ये ऑब्ट्यूस एंगल आपका हुआ, ये रिफ्लेक्स एंगल हुआ आपका, ये एंड होल एंगल आपका हुआ ये। अगर इनके नाम दें तो इस पर हम नाम दे सकते हैं, मान लो A, O और B इसी पर ले लें, तो एंगल AOB, इसे PQR दे दें, तो एंगल PQR। ऐसे इसका ABC ले लें, तो एंगल ABC। यहाँ पर भी हम कुछ ले सकते हैं नाम, MON ले लो, एंगल MON। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं AB लिख दें, C लिख दें, तो हो जाएगा एंगल ABC। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लें, A और B, तो एंगल A, वैसे O मान लें, AOB। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट 0 एंगल है और ये एंगल, इसका नाम तो सेम हो गया, तो क्या डिफरेंस होगा इसमें?
तो होल वाले में फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ होल लिखेंगे, होल एंगल AOB। यहाँ पर हम देख लें कि एंगल रिफ्लेक्स को हम कैसे लिखते हैं। ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है आपका। नॉर्मली कोई भी एंगल है, जैसे मान लो ये है AOB, यहाँ पर दो एंगल हैं, एक तो ये एंगल और दूसरा एंगल इधर वाला देखा जाए तो इधर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा और ये आपका एक्यूट एंगल है। या ऑब्ट्यूस की बात कर लें तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है और इधर वाला आपका रिफ्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि इधर वाला एंगल जो है 180 से बड़ा होगा तो ये रिफ्लेक्स कहलाएगा और इधर वाला ये ऑब्ट्यूस कहलाएगा। यहाँ ये रिफ्लेक्स है और ये एक्यूट है, तो हम यहाँ पर एक्यूट एंगल कहें कि क्या एक्यूट एंगल है, तो वो क्या है AOB। ये एंगल AOB लिख दिया तो ये एंगल क्या शो कर रहा है, ये एंगल शो कर रहा है कि ये वाला एंगल जो एक्यूट एंगल बन रहा है। अगर यहीं पर हम इस एंगल की बात करें इधर वाले की, तो हम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो ये ध्यान रखें, जब भी रिफ्लेक्स एंगल हम लिखते हैं तो उसके आगे रिफ्लेक्स REF जरूर लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर हम कहें कि ये X Y Z कोई एंगल है, तो अगर इस वाले एंगल की बात करें जो ये ऑब्ट्यूस है तो एंगल XYZ ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। और अगर हम इस वाले की बात करें इधर वाले की, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल XYZ। तो रिफ्लेक्स लगाना ज़रूरी होगा जब हम रिफ्लेक्स एंगल लिखेंगे, अदरवाइज आप एंगल लिख देंगे। जैसे ये एंगल ABC लिखा हुआ है तो ABC एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स है या नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ABC ये भी है। जब ये है तो ये रिफ्लेक्स कहाँ हुआ, रिफ्लेक्स तो इधर वाला है। तो अगर इस एंगल की बात की जा रही है तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल ABC। तो ये आपके 7 एंगल थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आएगा जो इसी लाइन और एंगल पर होगा। तो पार्ट 2 वीडियो हम जल्दी डालेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।